हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो रिसेंटली आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड्स के सीईओ एस नरेंस, जिनको कि पूरे ही इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में काफी ज्यादा फॉलो किया जाता है, इन्होंने इंडिया के स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस की वैल्यूएशंस को लेकर कुछ कंसर्निंग बातें कही। S. Naren, who's the ED of ICICI Prudential Mutual Fund, was at an event recently, and one of the key things that he said is, "We think it's a clear time to take out lock, stock, and barrel from small and mid caps." He says outlooks for SIPs starting 2023 onwards is very bad. और उनके इस स्टेटमेंट के बाद विद इन कपल ऑफ डेज इंडिया के मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्सेस में हमें 6 to 7% का करेक्शन देखने को मिला। अब भले ही मार्केट के इस रिएक्शन के बाद से उनका जो इंटरव्यू है उसको सोशल मीडिया से हटा दिया गया, पर अगर आप एक्चुअली में डेटा भी देखोगे तो 2005 से लेकर अभी तक जो एफआईज की टोटल ओनरशिप है इंडियन मार्केट्स में, उसमें उनका जो ओनरशिप मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स इंडेक्स में है वो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप्स। एंड इसी वजह से जो भी एफआई सेलिंग में इंडियन मार्केट में कर रहे हैं, वो सेलिंग का सबसे मेजर इंपैक्ट हमें स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स में ही देखने को मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो हम इसी स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स की वैल्यूएशन को लेकर बात करेंगे, और ये मैं आपको असेस करके बताऊंगा कि फर्दर आने वाले टाइम में इस पूरे ही फॉल के बाद और कितना रिस्क बाकी है इन दोनों ही इंडेक्सेस में। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो मार्केट में टैरिफ वॉर चल रही है ट्रंप के रिलेटेड, इस पूरी टैरिफ वॉर से जो भी हमारे मार्केट्स में हमें सेलिंग देखने को मिल रही है थ्रू एफआईज, ये सेलिंग हमें और भी कितना कंटिन्यू देखने को मिल सकती है, एंड ओवरऑल इस टैरिफ वॉर का इंडिया और इंडियन मार्केट पे किस तरीके का इंपैक्ट पड़ेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस पूरी सिचुएशन में स्मार्ट मनी क्या कर रहा है। और थर्डली मैं आपको एक ऐसा इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट भी शेयर करूंगा जिससे आगे आने वाले टाइम में भले ही हमारे मार्केट्स में स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स और भी ज्यादा करेक्ट होते हैं, बट फिर भी उस करेक्शन की वजह से आपको किसी भी तरह का पैनिक नहीं होगा ऑन योर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज आपके पास एक पूरा ही रोड मैप होगा फॉर द 2025। बट बिफोर दैट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हमारे मार्केट में इस तरीके का सिग्निफिकेंट फॉल हमें देखने को मिलता है, तो हमारे मार्केट में कई सारी अच्छी कंपनीज भी हमें काफी अच्छी वैल्यूएशन पे आते हुए देखने को मिलती हैं। पर उस चीज का फायदा हम तभी उठा सकते हैं जब मार्केट में इन कंपनीज और इन सेक्टर्स की फंडामेंटल एनालिसिस करना सीख सके, और इस स्किल को सीखने में आपकी हेल्प करेगी स्टॉक इन्वेस्टिंग मास्टरमाइंड बाय ज़ेबरा लर्न। अब ये बुक स्पेशली इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए डिजाइन की गई है फॉर बिगनर्स एज वेल एज इंटरमीडिएट्स, एंड ये बुक आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड प्रोवाइड करती है फॉर योर स्टॉक इन्वेस्टिंग प्रोसेस। अब अगर आप एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है और मार्केट में पिछले कुछ टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं और मार्केट्स के बेसिक्स को सीखना चाहते हैं, तो ये बुक आपको एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप प्रोवाइड करेगी फॉर दैट। इस बुक में आप डिटेल में सीखेंगे कंपनीज के फाइनेंशियल्स को एनालाइज करना, लाइक बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट का ब्रेकआउट। वैल्यूएशन टेक्निक्स भी ये बुक आपको सिखाएगी, जैसे कि जीसीएफ मॉडल, एग्जिट मल्टीपल मॉड्यूल एंड उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इसके अलावा इंडस्ट्री वैल्यूएशन, जहां पर आप कंपटीशन, मार्केट साइज और पोर्टर 5 फोर्सेस का एनालिसिस सीखेंगे। इसके साथ कब स्टॉक को बाय करना है, कब उन्हें सेल करना है, स्मार्ट इन्वेस्टिंग डिसीजन के लिए प्रूवन स्ट्रेटजीज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब मुझे पर्सनली इनकी एक चीज काफी ज्यादा पसंद आई, जो कि इनकी इक्विटी रिसर्च चेकलिस्ट, जो कि एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क देती है आपको इन्वेस्टिंग डिसीजन को फिल्टर आउट करने के लिए। अब चाहे आप अपना एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर रहे हो या फिर एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हो, ये बुक आपको एक लॉजिकल और वेल प्लान्ड अप्रोच देगी। साथ ही ये बुक आपको कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को एकदम इजी वे में एक्सप्लेन करती है थ्रू रिलेटेबल एग्जाम्पल एंड विजुअल्स, एंड दिस one tool can completely transform your stock analysis approach and can help you make informed decisions। तो इन्वेस्टिंग केवल स्टॉक तक सीमित नहीं है, बल्कि अपनी नॉलेज में भी इन्वेस्ट करना आपको लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। तो अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो, तो स्टॉक इन्वेस्टिंग मास्टरमाइंड बुक का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो, जो कि आपकी इन्वेस्टिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में हेल्प करेगा। एंड ऑल्सो आपको यहाँ पर एक 15% का एडिशनल डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप कूपन कोड यूज करोगे मास्टर15। तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से बुक को चेकआउट करिए एंड इस ऑफर का बेनिफिट उठाइए। सो विद दिस सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बात करना हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट से, दैट आफ्टर अ 2025 बजट अनाउंसमेंट व्हिच वाज एक्चुअली कंसीडर्ड अ गुड बजट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर इकोनॉमी, फिर भी हमारे मार्केट में ये जो एफआईसी की सेलिंग है ये हमें कम होती हुई देखने को क्यों नहीं मिल रही। तो इसका सबसे पहला रीजन, जो कि आपको सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पे सुनने को मिलेगा, वो है ट्रंप का टैरिफ वॉर को डिक्लेयर करना। जहां पर आज के टाइम ट्रंप यूरोप से लेकर कनाडा जैसी हर मेजर कंट्री जो भी सारे प्रोडक्ट्स यूएस में एक्सपोर्ट करती हैं, उन सारे ही जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे टैरिफ्स लगा रहे हैं। एंड इस पूरे ही सिनेरियो की वजह से मार्केट को इस चीज की अनसर्टेनिटी है कि कल को अगर ट्रंप इंडिया से आने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे भी टैरिफ्स लगा देते हैं, तो इससे जो इंडियन इकोनॉमी है उस पर बैड इंपैक्ट पड़ेगा। पर अगर हम इसके इंपैक्ट को एक्चुअली में समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पर आपको मैं क्लियर शब्दों में समझा देता हूँ कि इंडिया जो मेजरली एक्सपोर्ट करता है यूएस को, वो करता है फूड या फिर मेडिकल जैसे प्रोडक्ट्स। और इन केस में अगर वो टैरिफ बढ़ाते हैं ट्रंप, तो इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ट्रंप का जो यूएस इकोनॉमी है उसको ही पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पर इन सारे फूड्स और मेडिसिन वगैरह के जो प्राइस है वो हाइक हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता इन सारी चीज़ों में मेजरली कोई टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे। और ये भी हमें यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है कि यूएस में ट्रंप ऐसी ही कंट्रीज में मेजरली टैरिफ्स बढ़ा रहे हैं जो कि अपनी कंट्रीज में जो भी प्रोडक्ट यूएस से आते हैं उन पे काफी ज़्यादा हायर टैक्सेस रखते हैं। वहीं पर अगर आप इंडिया के केस में बात करोगे, तो इंडिया में जो भी सारे प्रोडक्ट यूएस से आते हैं उन पे ऑलरेडी मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स पे काफी कम टैक्सेस लगते हैं,
और जो कुछ गिने चुने प्रोडक्ट पे ज़्यादातर टैक्सेस लगते भी थे, उनको भी इंडिया अब कम कर रहा है। और यहाँ पर हमें एक खास देखने वाली बात ये भी है कि एक्चुअली में इंडिया एक इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, यानी हमारा जो इकोनॉमी है वो इम्पोर्ट्स पे काफ़ी डिपेंड करता है और हम एक्सपोर्ट्स पे काफ़ी कम रिलाय करते हैं, जो कि एक्चुअली हमारी वीकनेस है। पर इस ड्यूरेशन में हमारी स्ट्रेंथ बनेगा, बिकॉज इस पूरे ही टैरिफ वॉर से हमें काफ़ी कम इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड ऑल्सो इस पूरे ही टैरिफ के नेगोशिएशन से रिलेटेड 13 को हमारे प्राइम मिनिस्टर भी ट्रम्प से मिलेंगे, जिससे रिलेटेड जो भी डिस्कशन होगा, आई एम श्योर इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है यही हमें देखने को मिलेगा। अब इसके बाद आते हैं कि अगर ये एक्चुअल रीजन नहीं है और इससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी पे, फिर हमारे मार्केट्स में इतना करेक्शन हमें देखने को क्यों मिल रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आप इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ में ये जो आपको पूरा ही ब्लैक कलर का चार्ट देखने को मिल रहा है, ये हमारे निफ्टी 50 इंडेक्स की ड्यूरेशन को दिखाता है फ्रॉम 2000। एंड इसी सेम ड्यूरेशन में अगर आप इसके ऊपर S&P 500 जो कि यूएस का मेजर इंडेक्स है, इसके ग्राफ को प्लॉट करोगे, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियरली देखने को मिलेगी कि S&P 500 एंड निफ्टी 50 इन दोनों ही जो इंडाइसेस हैं, इन्होंने ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दी है इन द पास्ट, जहाँ पर इनका जो रनअप है और इनका जो फॉल भी है वो हमें सिमिलर ड्यूरेशन पे देखने को मिला है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि कोई भी यूएस बेस्ड इन्वेस्टर अपना पैसा यूएस मार्केट यानी यूएसडी से निकाल के इंडियन मार्केट यानी आईएनआर में इन्वेस्ट करता ही क्यों है। तो देखिए, इसके पीछे का रीजन भी सिंपल सा है कि अगर आप इन दोनों ही इंडाइसिस के लास्ट 20 ईयर्स के रिटर्न देखोगे, तो लास्ट 20 ईयर्स में यूएस में जो S&P 500 है उसे इन एन एवरेज 10% की CAGR रिटर्न्स दिए हैं, और इसके अगेंस्ट अगर आप निफ्टी 50 के रिटर्न्स देखोगे तो वो अराउंड 15 to 16% की CAGR रिटर्न्स रहे हैं। और इसीलिए कोई भी एक इन्वेस्टर यूएस से निकल के इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्ट करने का रिस्क उठाता है, बिकॉज यहाँ पर उसे 5 to 6% के एडिशनल रिटर्न मिलते हैं। पर इन एडिशनल रिटर्न के साथ साथ एक रिस्क भी आता है, और वो आता है रुपी के वीक होने का रिस्क। जहाँ पर इफ यू कैन सी कि सिंस 2008 जहाँ पर हमारे 40 रुपीज़ के इक्वल $1 होता था, आज के टाइम वही 46.7 रुपीज़ की इक्वल $1 हो रहा है। यानी ये जो हमारा रुपी वीक हो रहा है, इसका अगर आप एवरेज रेट निकालो तो लास्ट 17 ईयर्स में हमारा जो रुपी है वो इन एन एवरेज हर साल 4.6% से वीक हुआ है अगेंस्ट यूएस डॉलर। यानी अगर आप इसको भी इसमें फैक्टर इन कर लो, तब भी यूएस से जो भी इन्वेस्टर इंडियन मार्केट में आईएनआर में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको 1 से 1.5 या फिर 2% का एक अल्फा मिलता है इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने का, तभी वो इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्ट करने का रिस्क उठाता है। पर यहाँ पर अगर आप वापस से इसी रुपये के फॉल के चार्ट पे जाओ, तो यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि लास्ट 3 to 4 मंथ्स में हमारे रुपये का ये जो फॉल है ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली तेज़ हो गया है, जिस वजह से इस रुपये के फॉल के तेज़ होने की वजह से ये जो अल्फा उन्हें मिल रहा था 2 से 3% का इंडियन मार्केट में, वो अल्फा अब उन्हें नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए उन्हें फ़ायदा दिख रहा है कि अब उनको इंडियन रुपीज़ में अपना जो पैसा है उसको निकाल के वापस से यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज इस सेम ड्यूरेशन में यूएस डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। एंड ये था एक्चुअल रीज़न कि किस वजह से हमें इंडियन मार्केट में जो एफआईज की सेलिंग है ये कम होती हुई देखने को नहीं मिल रही। अब यहाँ पर अगर आप ये सोच जानने की कोशिश करोगे कि ये जो सेलिंग है ये कब तक कंटिन्यू होगी या फिर कब तक कंट्रोल में आएगी, तो लेट मी टेल यू, ये चीज़ तो हमें कोई भी नहीं बता सकता। बट व्हाट वी कैन एनालाइज कि ये जो मेजरली सेलिंग की वजह से हमें स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में पूरा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, इस इंपैक्ट को हम एनालाइज कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि क्या ये इंपैक्ट एक्चुअली हमारे पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म में कोई ऐसा डैमेज देगा जिससे हमें आगे रिकवर करने में प्रॉब्लम हो। तो इसके लिए मैं आपको अब वैल्यूएशन पे लेके चलता हूँ स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स की। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको पीई टर्म्स में बताऊं, तो निफ्टी का जो मिड कैप 150 इंडेक्स है उसका जो करंट पी रेशो है वो 35.5 का चल रहा है, जो कि एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज अगर आप इसका लॉन्ग टर्म का मीडियन पी रेशो देखोगे तो 220 to 25 के बीच में आता है। वहीं इसके अगेंस्ट अगर हम निफ्टी के स्मॉल कैप 100 इंडेक्स का पी देखें, अब लेट मी टेल यू, यहाँ पर मैंने स्मॉल कैप का 100 इंडेक्स इसीलिए लिया है बिकॉज इसका हमें काफ़ी लंबे टाइम के ड्यूरेशन का डेटा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का। तो यहाँ पर जो स्मॉल कैप 100 इंडेक्स का जो पी रेशो है, इसका जो पी रेशो करंट चल रहा है वो 28 का चल रहा है, जहाँ पर इसमें भी हमें मीडियन पी 20 to 25 का देखने को मिल रहा है। ये चीज़ यहाँ पर हमें क्लियरली शो हो रही है कि स्मॉल कैप इंडेक्स के कंपैरिजन में मिड कैप जो इंडेक्स है वो हमें काफ़ी ज़्यादा हायर वैल्यूएशन पे देखने को मिल रहा है। पर अब मैं आपको एक ऐसा इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट शेयर करूंगा जो कि आपको इस पूरे ही सिनेरियो से लेके एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देगा। तो देखिए, यहाँ पर हम एक वर्स्ट केस पॉसिबिलिटी मान के चलते हैं कि पास्ट में मार्केट में जितने भी मेजर क्रैश आए हैं स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्सेस में, अगर आप उन सारे ही मेजर क्रैश से पहले जो पीक मार्केट ने फॉर्म किया था उस पीक पे भी मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करते थ्रू ऐसा SIPs, और हम मान लेते हैं वो SIPs का अमाउंट होता है 10,000 रुपीज़ पर मंथ, तो फिर उस इन्वेस्टमेंट के बाद जो कि आपने वर्स्ट पॉसिबल टाइम पे की थी, तब भी आपके उन 10,000 रुपीज़ की SIP की आज वैल्यू क्या होती। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं मिड कैप 150 इंडेक्स से, बिकॉज यही हमें सबसे ज़्यादा ओवर वैल्यूड सबसे पहले देखने को मिल रहा है और इसी में सबसे ज़्यादा वैल्यूशन कंसर्न्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, मिड कैप इंडेक्स में मेजरली हमें 4 करेक्शन आज से पहले देखने को मिले सिंस 2008। सबसे पहले जून 2008 में हमें 72% का करेक्शन देखने को मिला था इन मिड कैप इंडेक्स, जो हमारा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हमें देखने को मिला था।
फिर नवंबर 2010 में मार्केट ने फिर से पीक बनाया था, फिर वहां से हमें 40% का करेक्शन देखने को मिला था मिड कैप इंडेक्स में। फिर अगला बड़ा करेक्शन हमें जनवरी 2018 में देखने को मिला था 44% का, और फिर अगला बड़ा करेक्शन हमें अक्टूबर 2021 में 22% का देखने को मिला था, जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया था। अब अगर हम मान के चलें कि हर एक टॉप पे इस मार्केट ने फॉल होने से पहले आप इस ड्यूरेशन पर यानी टॉप पे ही अपनी इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं एसआईपी के फॉर्म में ऑफ 10,000 रुपीज, तो आपकी उन एसआईपी की वैल्यू आज क्या होती है मिड कैप इंडेक्स में। तो इस डेटा को आप देख सकते हो कि सबसे पहले अगर आप जून 2008 में, जब हमारा मार्केट फॉल होने तो चालू किया था 72% का, उस ड्यूरेशन में अगर आप चालू करते हैं इन्वेस्टमेंट, तो आज आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपने 10,000 रुपीज पर मंथ की थी, उसकी हो जाती टोटल 21 लाख इन्वेस्टमेंट। और उस 21 लाख की जो करंट वैल्यू होती है आज के टाइम, वो होती 1,07,00,000 रुपीज, जिसका सीएजीआर रिटर्न निकल के आता है 12.66%। सिमिलरली अगर आपने नवंबर 2010 के फॉल से पहले जस्ट पीक पे ही अपनी इन्वेस्टमेंट चालू करते, तो भी आपकी 10,000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी अभी तक टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाती है 17 लाख रुपीज की, और उसकी करंट वैल्यू 71 लाख रुपीज हो जाती, जिसका एवरेज सीजीआर रिटर्न निकल के आता है 13.95% का। सिमिलरली अगर आप 2018 से क्रैश के जब पहले इन्वेस्टमेंट शुरू करते, तो भी आपकी जो 9 लाख की इन्वेस्टमेंट है वो आज के टाइम 19 लाख की हो जाती, जो कि 14% का सीएजीआर निकल के आता। और 2021 में अगर आप इन्वेस्टमेंट चालू करते क्रैश से जस्ट पहले, तो अभी तक आप 4 लाख रुपीज एसआईपी में इन्वेस्ट कर चुके होते, जिसकी करंट वैल्यू 5.5 लाख, जो कि 16.42% का सीएजीआर रिटर्न निकल के आता। और सिमिलर चीज अगर आप निफ्टी के स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में देखें, तो इसमें हमें 2008 से लेकर अभी तक 5 मेजर क्रैश देखने को मिले हैं। सबसे पहले जो हमें जनवरी 2008 से क्रैश देखने को मिला था, जहां पर हमारा स्मॉल कैप इंडेक्स 77% करेक्ट हुआ था। अगला हमें नवंबर 10 में देखने को मिला, जहां हमारा 45% करेक्शन देखने को मिला। नेक्स्ट मार्च 2015 में हमें देखने को मिला, जहां से हमारे स्मॉल कैप इंडेक्स में 31% करेक्शन देखने को मिला। अगला जनवरी 2018, जहां पर 66 का करेक्शन हमें देखने को मिला। और जनवरी 2022 में हमें लास्ट करेक्शन मेजर देखने को मिला था, जहां पर निफ्टी का स्मॉल कैप इंडेक्स हमें 34% तक डाउन होते हुए देखने को मिला था। इसके केस में भी अगर आप डेटा देखो, तो इट इज क्लियरली विजिबल कि अगर जनवरी 2008 की पीक में आप इन्वेस्ट करना शुरू करते थ्रू एसआईपीज, तो ऐसे में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अभी तक 21 लाख रुपीज होता, जिसकी करंट वैल्यू हो जाती 69% की, जो कि आपको एवरेज सीजीआर रिटर्न देता 6% के। यही अगर आप 2015 में इन्वेस्ट करते अभी, तो आपको 12 लाख रुपीज इन्वेस्ट हो जाते, जिसकी करंट वैल्यू आती 26 लाख, जिसका करंट सीजीआर रिटर्न आता है 10.95% का। और रिसेंट में अगर आप जन 2022 में इन्वेस्ट करना शुरू करते पीक पे, तो अभी तक आप 4 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर चुके होते, जिसकी करंट वैल्यू होती 5.2 लाख रुपीज, और जिसका करंट सीजीआर रिटर्न निकल के आता है 11.81%। तो यहां पर हमें देखने को मिला कि पास्ट रिटर्न के बेसिस पे हमें स्मॉल कैप के कंपैरिजन में, वो भी जब भी आप पीक पे यानी वर्स्ट पॉसिबल केस में इन्वेस्ट करते, तो हमें कम रिटर्न्स देखने को मिले हैं एज कम्पेयर टू स्मॉल मिड कैप इंडेक्स। यानी मिड कैप ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है लास्ट 10 to 15 ईयर्स में। इसीलिए हमें देखने को मिल रहा है कि मिड कैप इंडेक्स में ही हमें ज्यादा ओवर वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है। पर यहाँ पर मेन चीज हमें नोटिस ये करना है कि इवन व्हेन वी एंटर्ड इन द मार्केट एट वर्स्ट पॉसिबल टाइम, फिर भी लॉन्ग टर्म की ड्यूरेशन पे ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पर लॉसेस देखने को मिलेंगे। एवरी रिटर्न्स आपको एक्चुअली मार्केट में फिर भी सही देखने को मिलेंगे अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए मार्केट में स्टिक रहते हो। तो ये जो सारी फियर मॉन्गरिंग मार्केट में चल रही है, इसके ड्यूरेशन में एक गलती जो आप कर सकते हो वो बिल्कुल भी मत करिएगा, वो ये है कि अपनी एसआईपी जो मिड कैप या स्मॉल कैप इंडेक्स में चल रही है उनको आप स्टॉप करो। सेकेंडली, अगर आप पर्टिकुलरली स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हो, तो ऐसे में अगर आपके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है जो कि एक्चुअली में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डिसेंट नंबर भी दे रही है, तो उनमें भी आप लॉन्ग टर्म में एक सही ड्यूरेशन में अगर आप एवरेज करते हो, तो उसका आपको काफी अच्छा रिटर्न्स मिलेंगे जब मार्केट यहां से वापस से बाउंस बैक करेंगे। अब इस चीज को समझने के लिए कि इस पूरी ड्यूरेशन में वो कौन से सेक्टर्स हैं और मेजरली जो स्मार्ट मनी है वो पैसा अपने कौन सेक्टर्स में डाल रहा है, उसके लिए मैं आपको अगेन एक डेटा पे लेके चलता हूं। तो ये जो डेटा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये डेटा है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का, जो कि फ्लेक्सी कैप की इंडस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फंड है। और ये डेटा आपको दिखाता है कि जनवरी 2025 में इस फंड ने कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिनमें की अपनी होल्डिंग बढ़ाई है इस मंथ में। तो यहाँ पर आपको दो चीजें ऑब्जर्व होगी। सबसे पहले अगर आप इंडस्ट्री वाइड देखोगे, तो इन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, यानी इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़े जो बैंक्स है उसमें अपनी जो होल्डिंग है उसको सिग्निफिकेंटली बढ़ाया है। द रीजन इज वी ऑल नो कि पिछले 3 से 4 सालों में इंडिया में हायर इंटरेस्ट रेट के चलते पूरी ही बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर ने सफर किया है, और बिकॉज रिसेंटली आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को फिर से कट करना शुरू कर दिया है, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा है वो हमें बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज में ही देखने को मिलेगा। सेकंड, जिन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है वो हेल्थ केयर और जो फार्मास्यूटिकल है वो उस इंडस्ट्री में बढ़ाई है, जहां पर हमें नारायणा हृदय जो लिमिटेड है वो हॉस्पिटल की जो चेन्स है उसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। इसके साथ ही सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज जो लेबोरेटरी है उसमें अपनी अच्छी खासी होल्डिंग बढ़ाई है। और जो थर्ड चीज़ हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि इन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड जो कि ऑटो सेक्टर की एक कंपनी है उसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाई है।
यानी 3 जो सेक्टर्स निकल के आते हैं वो आते हैं ऑटो सेक्टर, फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर एंड थर्ड आता है बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर। और ये तीनों ही जो सेक्टर्स है इन्होंने पिछले कुछ टाइम में काफी ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है। सेकंड चीज आप इसमें देख सकते हो कि इन सारे ही स्टॉक जो उन्होंने होल्ड किया है ये सारे के सारे मेजर लार्ज कैप कंपनीज हैं, और इनमें आपको मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज कोई भी देखने को नहीं मिलेंगी, जो कि अगेन हमें सिग्नल देता है कि राइट नाउ जिस मार्केट में लार्ज कैप इंडेक्स है इसमें हमें काफी अच्छी वैल्यू देखने को मिल रही है एज कम्पेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स। बट लेट मी टेल यू दिस डजंट मीन कि स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स की कंपनी यहाँ से खत्म हो जाएंगी। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम द वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी क्लैरिटी मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और ऑल्सो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको आगे आने वाले टाइम में किस स्टॉक पे अपनी डिटेल एनालिसिस चाहिए। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट स्टॉक मार्केट मास्टरमाइंड बाय ज़ेब्रा, जिसका कि लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।